अगला टॉपिक है हमारा विभव मापी। विभव मापी क्या होता है कि सेल का वैद्युत वाहक बल अथवा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का उपकरण है। इस तरह से इसका ये डायग्राम है। यहाँ पर ये बैटरी, यहाँ ये कुंजी, ये J1, J2 और J, इसको जॉकी बोलते हैं। G और G गैल्वेनोमीटर है। A और B एक ये तार लिया गया है। अब इसको पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली है ये। इसमें एक समान व्यास का प्रतिरोध तार AB होता है। ये वाला AB हो गया। सिरा A बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी के ये जो सिरा है पॉजिटिव से, नेगेटिव सिरा, नेगेटिव ये सिरा है K से होता हुआ K तथा धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक ये है, धारा को कंट्रोल करने वाले को धारा नियंत्रक बोलते हैं, रेजिस्टोज बोलते हैं इसको। RS से होकर B से जुड़ा है, यहाँ पर B से जुड़ा है। E एक सेल है। अब E यहाँ पर ये जो B दिखाया गया है ये वाला, इसको यहाँ पर E लिखा है। E का पॉजिटिव A से कॉमा तार नेगेटिव G के द्वारा, इसको आप E कर लेना, आपको जो भेजा गया है उसमें E कर लेना कैपिटल, ठीक है। तो E का पॉजिटिव A से होता हुआ तार नेगेटिव G के द्वारा जॉकी J से, ये वाली जॉकी है, जॉकी J से जुड़ा होता है, जिसे खिसका कर, इसको खिसका कर आगे इस तार पर कहीं भी जॉकी को खिसकाया जा सकता है, इसको खिसका कर कहीं भी इस पर कराया जा सकता है। धारा A से B की ओर बहती है। धारा कहाँ से? A से B की ओर बहती है। प्रत्येक अंक लंबाई में विभव पतन को, विभव पतन से मतलब क्या होता है कि विभव को घटना, पतन से मतलब क्या होता है कमी होना। विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे। J2 व J1 के बीच एक ऐसा बिंदु J होगा, J2 और J1 के बीच एक ऐसा बिंदु J होगा जिस पर जॉकी के स्पर्श कराने से धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। बिंदु J को शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। J पर स्थिति शून्य विक्षेप होगी, तब A व J के बीच विभवांतर वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। विभवांतर क्या होगा? वैद्युत वाहक बल के बराबर। यदि धारा I प्रतिरोध रो है, तब प्रवणता के बराबर I रो होगी भाग A J की लंबाई स्मॉल l, विभवांतर B हो तो B बराबर क्या होगा? प्रवणता गुणा लंबाई। अब प्रवणता को K माना था, लंबाई को L माना था, तो B बराबर क्या होगा? KL। तो B बराबर KL, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी क्रम में एक अगला डेरिवेशन है, बहुत आता है, दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करना। डायग्राम इस तरह से है, आपने बना लिया होगा। इसको देखते हैं। दो सेलों के वैद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं। E1 और E2 की तुलना करनी है। इसके पॉजिटिव को A से, प्लस प्लस को A से तथा नेगेटिव को दो रास्तों वाली कुंजी से, दो रास्तों वाली ये कुंजी है, दो रास्तों वाली ये कुंजी लगा दी, दो रास्तों वाली कुंजी से जोड़ देते हैं। यदि तार AC की लंबाई L1, A और C की लंबाई L1 तथा L2 हो, L1 और L2 हो, तो अब जो सूत्र हमने ऊपर विभवांतर के पदों में लिखा था, इसको वैद्युत वाहक बल के पदों में ऐसे लिखेंगे इसको, क्योंकि वैद्युत वाहक बल जो माना गया E1 E2 है, तो E1 बराबर KL1, E2 बराबर KL2। समीकरण फर्स्ट को 2 से भाग देने पर, जब फर्स्ट को E1 बटे E2 बराबर KL1 बटे KL2, K से K खत्म, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2 आ जाएगा। अगला हेडिंग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात करना। बिल्कुल डायग्राम इस तरह से बना हुआ है। बैटरी K कुंजी और ये धारा नियंत्रक, AC तार L1 L2 और G प्रतिरोध बॉक्स इसमें लगाया है। जिस सेल का प्रतिरोध R ज्ञात करना हो उसे प्रतिरोध बॉक्स या RB के साथ विभव मापी परपथ में जोड़ देते हैं। यहाँ पर जोड़ देते हैं विभव मापी के साथ। पहले बॉक्स में अनंत प्रतिरोध डाल देते हैं। इस अवस्था में AC तार की लंबाई L1 पर विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। थ्योरेटिकल है, इसको पढ़ना जरूर है। पुनः प्रतिरोध बॉक्स में ज्ञात प्रतिरोध R डाल देते हैं, जिससे इस पर विभवांतर B उत्पन्न हो जाता है। इसे संतुलित करके AC तार की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र वही E बराबर KL1, समीकरण फर्स्ट, ये वैद्युत वाहक बल के लिए, और वहीं KL2
जो होगी वो B बराबर KL2, ये क्या हो जाएगी विभवांतर के लिए। अब आंतरिक प्रतिरोध का जो सूत्र है अभी आपने निकाला नहीं है, इसको ध्यान रख लें, मैं अभी इसके बाद यही सूत्र निकालूंगा। R बराबर E माइनस बी बटे बी इंटू आर, इसको E बटे बी माइनस 1 इंटू आर भी कह सकते हैं। E व B का मान समीकरण 3 में रखने पर E और B के जो मान थे हमने 1 और 2 जो समीकरण डाली हैं उसमें उनसे रख देंगे। R बराबर KL1 माइनस KL2 बटे KL2 इंटू आर। R बराबर यहाँ से K से K क्या हो जाएगा कैंसिल, L1 माइनस L2, या फिर L2 से L2 ख़त्म तो L1 बटे L2 माइनस 1, ये आपका सूत्र आ जाएगा। सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, इस तरह से पहले डायग्राम, और डायग्राम के बाद इसकी थ्योरी देखिए। माना एक सेल जिसका वैद्युत वाहक बल E है, E ले लिया, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इसको कुंजी K है, कॉमा प्रतिरोध R तथा अमीटर A से जोड़ा गया है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों से एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। कुंजी बंद मतलब ऑन करने पर परिपथ में धारा I बहने लगती है, जिसका मान अमीटर से पढ़ लेते हैं। परिपथ में R बाई स्मॉल r श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये R और ये वाले स्मॉल r कैपिटल R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R प्लस R होगा, तुल्य से मतलब है कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r होगा। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर B अपॉन R होता है। यहाँ वैद्युत वाहक बल लेंगे विभवांतर की जगह पर, तो E अपॉन R होगा। अब R की जगह पे क्या है, R प्लस R, तो R प्लस R लगा देंगे, तो सूत्र क्या हो जाए, I बराबर E अपॉन R प्लस R। अब E बराबर क्या होगा, आई आर प्लस आर, ई बराबर आई आर प्लस आई आर, ई बराबर आई आर का मतलब क्या, V, B प्लस आई आर, ये सूत्र हो गया। अब इसी क्रम में वैद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध। अब यहाँ से देखिए कि आई आर बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस बी, तो R बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस बी बटे आई, ठीक है। और I बराबर क्या होता है, B अपॉन आर, यहाँ पर B अपॉन आर रखेंगे इसकी जगह पर, तो R कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो R बराबर E अपॉन बी माइनस 1 इंटू आर, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हो गया, ठीक है। यही सूत्र हमने यहाँ से लगाया था कि E माइनस बी अपॉन बी ब्रैकेट में R, ये जो सूत्र लगाया था आंतरिक प्रतिरोध का, वो हमने यहीं से लिया गया था कि R बराबर E माइनस बी अपॉन बी इंटू आर। तो ये आप कंप्लीट करें, टॉपिक तीनों ही कंप्लीट अच्छे हैं और बहुत आवश्यक हैं। बाकी एक वीडियो आपको फिर हो सकता है